नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। कोलकाता में मशीनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी मशीनरी ऑफ चैरिटी की संगठन की स्थापना। लेड विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेड विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। याद रखेंगे आप लोग। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन जो गैस है जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग जो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग है जो 29 किलोमीटर तक के ऊंचाई में पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग ही था 1857 का मुख्य क्रांति का मुख्य कारण। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो भारत में जो डाक टिकट पहली बार जो चली थी 1854 ईस्वी में डाक टिकट चली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय से गिरकर हो गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू किया था? तो अकबर ने भू राजस्व की दहसाला पद्धति अकबर ने ही लागू किया था। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किस लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने करवाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करवाया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो थे कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का एक और नाम है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में जो हानिकारक तत्व है निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू किया जाता है? तो 6 मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मौसम का पता लगाने के लिए हीलियम का गुब्बारा छोड़ा जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य जो होता है कौन करता है? तिल्ली या फिर प्लीहा जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने करवाया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने करवाया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें क्योंकि लगातार आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और कम समय में मात्र 5 मिनट में 50 जीके करवाया जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। फ्यूज की तार जो होती है किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो फ्यूज की तार जो होती है टीन और शीशे का जो मिश्र धातु होता है उसका ही बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनवाया था? तो न्यूटन ने बनाया था गुरुत्वाकर्षण के नियम को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो ऑटो हॉर्न ने किया है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई हुई होती है? तो नाइक्रोम की बनाई हुई होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है किसके अयस्क हैं? लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 में जो हुई थी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करवाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने करवाया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग जो था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो था। टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। सफेद रक्त जिसे हम WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी को बना के रखता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाते हैं? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है संत कबीरदास की रचना है। बीजक संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो शासिका थी अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है।
इलेक्ट्रिक मेल भी कह सकते हैं हम इसे। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की जो डिस्टेंस होती है कितना होता है? 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन के द्वारा समुद्री जल को हम शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई हुई है? तो झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक जो आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जिसे हम कोरम कहते हैं कितना होता है? तो 1/10 होता है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब वैसे करें, अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।